अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है, कहाँ से हैं? शाहजेब नाम है, इस्लामाबाद अच्छा से। सर, सबसे पहले ये बताएं, जब आपको पता चला इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, उस वक्त आपकी इमोशंस फीलिंग्स क्या थी? सर दुख हुआ था। दुख इस चीज़ का हुआ था, अपने सिस्टम के ऊपर दुख हुआ था। अवाम एक बंदे को वोट दे रही है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे सदर बनने जा रहे हैं, क्या ये अपने हल्के से जीते थे? आप एक सिस्टम को देखें ना, एक बंदा अपने हल्के से नहीं जीता, वो हमारा सदर बनने जा रहा है। ये पाकिस्तान का सिस्टम है। जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता, पाकिस्तान कभी भी नहीं ठीक हो सकता। और इमरान खान ने सबसे पहले काम ही ये किया है कि सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की है। जब भी बंदा कोई सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करता है ना, रास्ते में लोग और अपोजिशन या जो अमेरिका जो भी कह लो, सिर्फ अमेरिका नहीं और भी बड़ी सारी ताकतें हैं, वो हमेशा रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। और जब भी एक इंसान अच्छा काम करने निकलता है, उसकी मुखालफत में हमेशा लोग निकलते हैं। लेकिन आज इंशाल्लाह ये ऐसा दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसकी वसासत से जितने पाकिस्तानी पढ़ी लिखी सुलझी कौम है, उसको पता है इमरान खान मुखलिस है और वो मुखालफत करता है, मुनाफकत नहीं करता। आज तक जितने भी लीडर आए उन्होंने मुनाफकत की है, मुखालफत नहीं की। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। भाईजान, क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? जी मेरा नाम अदनान हैदर है। मैं वैसे तो शेखुपुरा से हूँ, लेकिन इस्लामाबाद ही रहता अच्छा हूँ। ये बताएं, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, कैसी फीलिंग्स है, इस वक्त क्या इमोशंस है? सर जी, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि जब पाकिस्तान के बनने के लिए जो एक तहरीक चलाई गई थी, उसमें लोगों का क्या जज्बा था, लोग कैसे जोक तर जोक कायद-ए-आज़म की उनकी ज़ेर सदारत किस तरह लोग जो है वो पूरे बरसगीर से पाकिस्तान को नया बनाने के लिए या पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद के लिए जब लोग आ रहे थे, तो वो क्या जज्बा था। आज उस 70 साल बाद जो चौराहा बना था, आज उसी पे खड़ा हुआ है। उस वक्त भी सिर्फ 2 लोग थे या एक कायद-ए-आज़म की क़यादत थी जिसने पूरे बरसगीर के मुसलमानों को इकट्ठा किया और एक पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया। और उस वक्त भी ना वो जितने भी साम्राज्य थे, जितने भी अंग्रेज़ लोग थे, सब के सामने एक कायद-ए-आज़म जो है ना वो डट कर खड़े हो गए थे, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे, जिनकी बदौलत पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। आज वही जज्बा इमरान खान ने दिखाया है उन अंग्रेज साम्राज्यों को, उन पाकिस्तान के दुश्मनों को और उन छुपे हुए दुश्मनों को और उन जो सामने यहाँ दुश्मन है, सबको आज इमरान खान ने एक लाइन में खड़ा करके एक लाइन खींच दी है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान को अगर कोई एक ही वाहिद बंदा है जो कि पूरे पाकिस्तान का वो मकसद, जिस मकसद के लिए कायद-ए-आज़म ने और इल्लामा इकबाल ने जद्दोजहद की, कोशिश की, आज इमरान खान वही कोशिश कर रहा है। और उसी जज्बे के तहत हम सारे लोग इस तहरीक में आज फिर दोबारा शामिल हुए हैं कि हम एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जो कि किसी की गुलामी बिल्कुल कबूल नहीं करेगा, जो कि किसी के आगे नहीं झुकेगा। इंसान में जब तक गैरत है, अगर तो इंसान में गैरत है तो इंसान किसी चीज़ को तरजीह नहीं देता। इंसान अपनी आज़ादी को, अपनी खुद मुख्तारी को वो तरजीह देता है। और इमरान खान ने हमें यही सबक दिया है कि आप अपनी खुद मुख्तारी, आप अपनी आज़ादी को तरजीह दें। और इमरान खान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो जितनी अवाम आज यहाँ पे खड़ी है, ये बताएं कि कल रात जब अली मोहम्मद खान इतने लोगों में एक अकेले खड़े थे, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे थे, तहरीक इंसाफ की मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, बड़े लोगों ने उनको सराहा। आपके नज़दीक अली मोहम्मद खान की तकरीर, अली मोहम्मद खान का अंदाज़ कैसा था? देखें जी, अली मोहम्मद खान साहब ने जो आखिरी टाइम पे जब वो सारे लोग एक तरह बैठे हुए थे और अली मोहम्मद खान ने जो तकरीर की है, वो बेसिकली उन्होंने इमरान खान का जो मैनिफेस्टो है ना, वो उन्होंने सबके सामने पेश कर दिया है कि इमरान खान ये चाहता है। और ये जो सारे टोला चोरों का टोला जो आज सारे इकट्ठे हुए हैं, ये उन्होंने अच्छी तरह से सबके सामने वाज़ेह और क्लियर कर दी है। आज हम यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अपने दोस्त हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ पार्टियों से हैं, जो कि पीपल पार्टी से हैं, जो कि मौलाना फजल रहमान की टीम से हैं और मुस्लिम लीग नून से भी हैं। वो भी आज इस चीज़ को मान रहे हैं कि इमरान खान अपने जो इमरान खान का एजेंडा है वो मजबूत एजेंडा है, हम उस एजेंडे के साथ हैं। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा कसूर यह है कि मैंने किसी की गुलामी नहीं की, मैंने अमेरिका की गुलामी नहीं की, मैंने कहा बराबरी के ताल्लुकात हम चाहते हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान को वाकई तौर पर अमेरिका ने उतारा है? जी डेफिनेटली। देखिए, क्या अमेरिका सिर्फ इमरान खान को उतारा है? अमेरिका की हिस्ट्री आप उठा के देखें, अमेरिका ने 40 से ज़ायद मुल्कों में रजीम चेंज करने के लिए अपना असर और सूख जो है वो इस्तेमाल किया है। और इमरान खान एक वाहिद वो लीडर है जिसने इस रजीम चेंज करने वाला उनका जो मेथड है, उसके सामने वो दीवार बन के और डट के खड़ा हो गया कि भाई नहीं, यहाँ पे आपका ये वाला रूल जो है ना, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता।
इमरान खान से मोहब्बत की वजह क्या है लोगों की? देखें जी, इमरान खान से मोहब्बत की वजह मैं आपको पहले एक बता चुका हूँ कि इंसान में जब तक गैरत नाम की कोई चीज़ है ना, इंसान में गैरत होनी चाहिए। एक गैरत और खुददारी जब इंसान में होएगी तो फिर ही बंदा जाएगा। हमारे ख़ानदानों ने सब ने देखा हुआ है कि ये चोर पहले कई बार आजमाए जा चुके हैं। इन लोगों का कोई एजेंडा ही नहीं है। जब इंसान का एजेंडा, हमारे इमरान खान का एजेंडा हमारे सामने क्लियर और वाज़ेह हो चुका हुआ है, हम उसी एजेंडे पे और उसी जो उन्होंने लाइन खींच दी है, एक लकीर खींच दी है, हम उसी पे इंशाल्लाह ताला हम। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अमली तौर पर भी इस चीज़ पर हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे कि ना कि कोई चोरी चक्का 2 नंबरी। इमरान खान जब मना कर दिया तो हम किसी ऐसी चीज़ पे हम नहीं जाएंगे। तो ये बात सोच लें, इनके ज़हनों में डल जानी चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ना, यही इस तरह बोल सकते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, इवन के इन्हें पता है कि हम किस लिए निकले हैं। ठीक है, आप उनके जलसों में जाके देखिए, उन्हें पता ही नहीं वो 500 की दिहाड़ी पे आए हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात ये इमरान खान के साथ है, कोई बात नहीं, ये उतार चढ़ाव आता है, सियासत है। लेकिन 5 से 6 महीने रह गए हैं, फिर आएंगे इंशाल्लाह, और फिर 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे। मैं वादा करता हूँ इमरान खान के साथ एज ए पाकिस्तान, आपको अगर ये जेल में डालने की भी कोशिश करेंगे ना, हम आपके साथ हैं, जान दे देंगे, कोई परवाह ही नहीं है कि जो कॉल होगी हम ये जुबान से नहीं मैं कह रहा, आप इंशाल्लाह देखेंगे। मेरा नाम मर जाएंगे। हाँ, मैं अपनी जान दूंगा। अभी भी तो मैं अभी मरे हुए हैं ना। जिंदा कौन है बताएं? मैं तो जिंदा सिर्फ जो बैठा है उसके प्लेटलेट, उसके रिंग पिस्टन भारत। ये कहा जा रहा है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत रात को करी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अबदीदा हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के जो है वो हमने वीडियोस भी देखी हैं, बहुत सारे लोग वीडियो पैगाम में उन्होंने बताया कि वो रोए भी हैं, उनके आंसू निकले हैं, माओं के, बहनों के। मैं असल में जानना ये चाह रहा हूँ कि इस कौम की इमरान खान से मोहब्बत की वजह क्या है? मुनाफिक नहीं है, सच्चा इंसान है। ठीक है, बहादुर है। सबसे बड़ी बात होती है, एक लीडर होता है, उसे बहादुरी की चाहिए होती है। पहले ये लीडर आए थे जिन्हें मैं नहीं मानता, इनके पास बहादुरी नहीं है, पिट्ठू हैं, गुलाम है अमेरिका के। और आज देखें, आज वो फेज़ ही गलत हो गया है। आज अमेरिका से आ रही हैं कि कानून की अमल दरामद होगी। आपको नज़र आ रहा है कि साजिश हुई है, साजिश हुई है। और साजिश होने के बावजूद आप देखें, ये तो कुछ भी नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान में सर्वे करें, ये एहतजाज कुछ भी नहीं है। इतने बड़े बड़े एहतजाज हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, पूरा इस्लामाबाद जाम हुआ है। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ, इन्हें हमने जगह नहीं देनी। इनकी हमने सियासत भी इस्लामाबाद से निकाल देनी, दफन कर देनी है। PMLN लाहौर में भी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि एक हमारा ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। गुलामी किसी की नहीं करते, ठीक है, और ना हमने करनी है। और हमें ऐसा चाहिए ही नहीं जो कहता है कि हम भिखारी हैं। अल्लाह माफी दे, हम भिखारी कहाँ से आए? हम भिखारी नहीं, कर्जा हमने नहीं लिया।